इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है क्विंग होंग बात कर रहा होता है कि मुझे पक्का यकीन है कि उस किंग लियो ने मुझसे बदला लेने के लिए ही लुयांग को मार्शल आर्ट सिखाया होगा, क्योंकि मैंने उसको एल्डर सर्कल से बाहर कर दिया था। तो वो कहता है कि अब हमें उसका कुछ तो कुछ करना होगा। तभी किंग यू कहता है कि ब्रदर आप सही कह रहे हैं। किंग यू जाए यहाँ से निकल चुका है, लेकिन फेंग सी युआन की वजह से अब भी वो फेंग फैमिली से कनेक्टेड है। और यहाँ पर किंग होंग कहता है कि मैं इतने सालों से ही इस फेंग फैमिली का पैट्रियार्क रह चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद सेक्ट के कुछ लोग अभी भी किंग लियू को ही अपना लीडर मानते हैं। इसीलिए हमने उसका कुछ तो करना ही होगा। हमें उसके घर का पता लगाकर उसके पास जाकर उसको ठिकाने लगाना होगा। तो इस पर ये लोग मान जाते हैं और अपने सैनिकों को इकट्ठा कर लेते हैं और सैनिकों को लेकर किंग लियो के घर चले जाते हैं। बाहर किंग लियो आता है और उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो किंग होंग कहता है कि क्या तुमने ही लुयांग को सीक्रेटली मार्शल आर्ट सिखाए हैं। किंग लियू इसका कोई जवाब नहीं देता। तो किंग होंग उसे कहता है कि तुमने लुयांग को सीक्रेटली मार्शल आर्ट सिखाया, जिसकी वजह से उसने मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पीटा, जिसकी वजह से मेरे बेटे का कल्टीवेशन भी बर्बाद हो गया, और इसमें सारी गलती तुम्हारी है और अब तुम्हें उसकी सज़ा मिलनी है। तो किंग यू कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती है। मेरी बेटी ने मुझे बताया है कि उस वक्त लुयांग के साथ लीचू बड़ी बदतमीज़ी से पेश आ रहा था, और इसमें मुझे नहीं लगता कि लुयांग की कोई भी गलती है। अगर तुम्हारा बेटा उसके साथ तमीज़ से पेश आता तो ऐसा कुछ ना होता। इस पर किंग होंग अपनी स्वाड निकाल देता है, तो किंग लियू भी अपनी स्वाड निकाल लेते हैं। इधर वो एक अटैक करके किंग लियू को दीवार पर पटक देता है। वो कहता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते और मेरे सामने चालाकी दिखाने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। इस पर किंग लियू कुछ नहीं कर पाते और सैनिक उसको पकड़ लेते हैं। इधर सीमिंग फैंग वेंगशन के पास आता है, तो एक सिपाही से वो फैंग क्विंगशी के बारे में पूछता है। तो वहाँ पर वो उसे बताते हैं कि वो तो कब की मर चुकी है। वो सिपाही पूछता है कि लेकिन आपको किंगशी से क्या काम है। लेकिन फिर इस पर वो उससे पूछता है कि क्या तुम उसके बेटे के बारे में मुझे बता सकते हो। तो वो सैनिक कहता है कि आप यहाँ पर आने में बड़े लेट हो चुके हैं। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे बताओ वो कहाँ है, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। तो वो उसको बताता है कि दरअसल लुयांग ने यहाँ पर हमारे पैट्रियार्क के बेटे को बहुत ज़्यादा मारा है, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और इससे गुस्सा होकर पूरी फैंग फैमिली उसके पीछे लगी हुई है। जिससे बचने के लिए लुयांग डेविल बीस्ट फॉरेस्ट में भाग चुका है और उसको ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये सुनकर सीमिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उससे कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर डेविल बीस्ट फॉरेस्ट कहाँ है। तो वो उसको कहता है कि ये तो हमें किंग यू ही बता सकते हैं। तो वो कहता है कि मुझे उसके पास लेकर चलो जल्दी से, वरना मैं तुम्हारी यहाँ पर जान ले लूँगा। तो वो सैनिक भी मान जाता है और उसको कहता है जी मास्टर, मैं आपको अभी उनके पास लेकर चलता हूँ। इधर किंग यू और किंग होंग किंग लियो को लेकर फैंग फैमिली के बाहर आते हैं। तो वो सिपाही भागते हुए उनके पास जाता है और उनको कहता है कि मास्टर, आपसे एक स्वॉर्डमैन मास्टर मिलने के लिए आए हुए हैं। तो किंग शी भी वहाँ पर अपने हॉर्स पे सवार होकर आता है और वो कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्विंग शी का बेटा लुयांग किस तरफ गया है और डेविल बीस्ट फॉरेस्ट किस तरफ है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें आखिर उससे क्या काम है। तभी किंग लियू कहता है कि क्या तुम लुयांग के फादर की तरफ से भेजे गए हो। वो उसको बताता है कि मैं लुयांग का सेकंड अंकल हूँ और किंग शी का भाई हूँ। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप उसके भाई हैं, मगर इन लोगों ने आपको क्यों पकड़ कर रखा है। तो किंग लियू उसे बताता है कि दरअसल लुयांग को किंग होंग के बेटे ने परेशान किया, जिससे गुस्सा होकर लुयांग ने उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी और इन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि मैंने सीक्रेटली उसको मार्शल आर्ट सिखाए हैं और इसी वजह से ये लोग मुझे पकड़े हुए हैं। किंग होंग कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तो लीमिंग कहता है कि या तो तुम किंग लियो को छोड़ दो या फिर किंग होंग को मेरे साथ भेज दो ताकि मैं लुयांग को जल्दी से ढूंढ सकूं। इस पर किंग होंग उसको मना कर देता है, मगर सीमिंग तभी ही अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेता है। तो किंग होंग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये तो स्वॉर्ड मास्टर है और मुझे लगा ही था कि ये इतना अजीब क्यों लग रहा है, और इसने स्वॉर्ड पैलेस रैलम में भी महारत हासिल कर ली है, तो हम सब मिलकर भी इसको नहीं हरा सकते। तो अच्छाई इसी में है कि मैं किंग यू को इसके साथ भेज दूं और ये लुयांग को ढूंढ दे।
तो सीमिंग किंग लियो को मेडिसिन देता है और किंग होंग उस किंग लियो को उसके साथ भेज देता है। किंग लियो उसके साथ आता है और उसको डेविल बीस्ट फॉरेस्ट के पास लेकर आकर उसको बताता है कि यहाँ से डेविल बीस्ट फॉरेस्ट शुरू होता है और इसमें हर वक्त फॉग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं इससे आगे नहीं गया और इसमें डीमन सोल ईटर्स भी रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स भी इस पार नहीं जा सकते, जिसकी वजह से मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सेमिंग डेविल बीस्ट फॉरेस्ट में जाने लगता है तो उसको किंगयू कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो कि तुम अपनी जान से प्यार नहीं करते कि तुम इस फॉरेस्ट में जा रहे हो। तो सेमिंग इसको कहता है कि अच्छा तो तुम लोग इसे डेविल बीस्ट फॉरेस्ट कहते हो, लेकिन इसका असल नाम तो ब्लडी वेस्टलैंड है और ये सेंट्रल डोमेन, नॉर्थ डोमेन और ईस्टर्न डोमेन को मिलाता है। और ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड को पहली दफ़ा इस जगह पर देखा गया था जिसको कि ब्लड मास्टर लेकर आए थे और उन्होंने कल्टीवेशन करके स्वॉर्ड डोमेन में मास्टरी कर ली, जिसकी वजह से उनको इमॉर्टैलिटी मिल चुकी थी। और अब मैं यहाँ पर लुयांग को ढूंढने के लिए जा रहा। वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि ये जगह बड़ी ख़तरनाक है, लेकिन इसका ख़तरा सिर्फ़ और सिर्फ दरमियान में है, तो साइड में रहने में कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद लुयांग को दिखाया जाता है जो कि डरता डरता आगे जा रहा था और तभी उसके सामने एक डीमन लायन आ जाता है और जिससे डरकर वो पीछे ही गिर जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर जैसे ही वो लायन लुयांग को देखता है तो वो उससे डर कर भाग जाता है। लुयांग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और आसपास चेक करने लगता है कि कोई बड़ा डीमन तो नहीं आ चुका, मगर वहाँ पर लुयांग के अलावा कोई भी नहीं होता। लुयांग सोचता है कि मैं जैसे ही यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर माहौल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है और इस डीमन बीस्ट को यहाँ पर इविल स्पिरिट्स कंट्रोल करती हैं, तो आखिर ऐसा वो क्यों कर रहे हैं और क्या वो लोग मुझसे डर रहे हैं? लेकिन मेरे पास तो ऐसी कोई पावर नहीं जिससे वो डरें। तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सीमिंग बहुत सारे डीमन बीस्ट से लड़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये डीमन बीस्ट तो वाकई ज़्यादा पावरफुल है और किंग होंग ने मुझे बताया था कि लुयांग सिर्फ और सिर्फ सोल बॉडी रैलम पर है और यहाँ पर ये बीस्ट तो सोल पैलेस रैलम पर है। और जैसे जैसे मैं फॉरेस्ट के डेप्थ में जाता जा रहा हूँ, सोल बीस्ट भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहे हैं, मगर मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे पता लगे कि लुयांग की डेथ हो चुकी है। सीमिंग कहता है कि तो इससे मालूम होता है कि लुयांग की अभी तक डेथ नहीं हुई और वो किसी न किसी तरह से सरवाइव कर रहा है। तभी एक बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर सीमिंग उसके अटैक से बच जाता है और वो कहता है कि अगर मैं इन बीस्ट से लड़ता रहा तो यहाँ पर मेरी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तो इसलिए मुझे चाहिए कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और लुयांग की तलाश करूँ। तो वो ऐसा करता है, अपनी स्वॉर्ड को रख देता है और ट्रीज़ पर जंप करते हुए लुयांग को ढूंढने लगता है। तभी लुयांग एक और जगह पर आया हुआ होता है और वो सोचने लगता है कि क्या मैं इतनी आसानी से डेविल बीस्ट फॉरेस्ट से बाहर निकल आया हूँ। और वो इधर उधर देखता है तो एक स्वॉर्ड मास्टर फ्लाई करते हुए जा रहे थे। वो कहता है कि ये तो एक स्वॉर्ड मास्टर हैं जो फ्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो स्वॉर्ड किंग रेलम पर है, लेकिन स्वॉर्ड किंग्स तो बहुत महान होते हैं और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लुयांग आगे जाता है तो वहाँ पर एक लड़का कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है जिसका नाम होता है ली शूहे और वो उसके पास ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड होती है। वो उसको देख लेता है और कहता है कि ये तो सिर्फ एक सोल बॉडी रेलम का मास्टर है और यहाँ पर क्या कर रहा है। ईशुए लुयांग से कहता है कि तुम आखिर ब्लडी वेस्ट लैंड में क्या कर रहे हो। तो लुयांग उसको बताता है कि सर, मैं दरअसल कुछ लोगों से बच रहा था और वो मेरी जान के पीछे पड़े हुए थे, इसीलिए मैं गलती से यहाँ पर आ चुका हूँ। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं यहाँ से किस तरह से निकल सकता हूँ। तो लीशुए उसको कहता है कि तुम एक सोल बॉडी रेलम के मास्टर हो और तुम इतनी आसानी से यहाँ पर कैसे आ चुके हो, और तुम पहले से ही ब्लडी वेस्टलैंड के सेंटर में आते जा रहे हो और जैसे जैसे तुम इसके करीब जाते जाओगे यहाँ पर ख़तरे बढ़ते जाएंगे और एक ब्लेड मास्टर भी इस जगह को पार करने की कोशिश नहीं कर सकता, तो तुम बग़ैर किसी परेशानी के इतने अंदर यहाँ पर कैसे चले आए। तो लुयांग सोचने लगता है कि इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि यह बड़ी ख़तरनाक जगह है और मेरे जैसा कल्टीवेशन बेस वाला लड़का कभी भी इस जगह को पार नहीं कर सकता। तो वो उससे कहता है कि मास्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ और क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस जगह से बाहर जाने में। तो लीशुए से कहता है कि अगर तुम इतनी आसानी से ब्लडी वेस्टलैंड में यहाँ तक आ चुके हो तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम कोई ख़ास पर्सन होगे और एक स्पेशल बंदे हो, और मैं सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे ब्लड का टेस्ट कैसा होगा, क्या वो ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड के जैसा होगा। तो लुयांग को उसके कंधे पर लेजेंडरी ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड दिखती है और वो सोचता है कि ये क्या कर रहा है, क्या ये मुझे मारना चाहता है।
तभी वहाँ पर ली शुए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लू यांग को पकड़ लेता है और उसको कहता है कि अब तुम बड़े गंदे फंसे हो और अब मैं तुम्हारे खून का टेस्ट करूँगा। तभी वहाँ पर एक स्वॉर्ड किंग आकर अपने मैजिक हैंड से ली शुए के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लू यांग के ऊपर मैजिक भी हट जाता है और लू यांग नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर हमें उसका नाम बताया जाता है, जो कि जियान वो शुआंग था और उसके पास भी लेजेंडरी स्वॉर्ड क्रिस्टल लाइट थी। तो लू यांग कहता है कि ये मास्टर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और मुझे बचाने के लिए आए हैं, लेकिन क्या वो उस ब्लडी गोल्ड स्वॉर्ड वाले लड़के के साथ मुकाबला कर पाएंगे और क्या वो उसको मार भी पाएंगे? तभी ली शुए जियानवू शुआंग को धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम ब्लडी वेस्ट लैंड में आ चुके हो और मुझे लगता है कि तुम अपनी जगह भूल चुके हो और मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा और तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। जियानवू शुआंग कहता है कि याद तो तुम्हें मैं दिलाऊंगा और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और हमेशा ऐसे ही तुम्हारा पीछा करूँगा और तुम्हें ख़त्म करके रहूँगा और यही मेरा मिशन है। ली शुए से कहता है कि क्या तुम मिशन कर रहे हो, तुम्हें तो अपने मिशन के बारे में नहीं पता। तो जियानवू शुआंग कहता है कि मेरा मिशन तुम जैसे गोल्ड स्वॉर्ड के वंशज को ख़त्म करना है और ताकि दुनिया में शांति कायम रहे और ये लोग अपनी स्वॉर्ड पावर से एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लू यांग इनकी पावर देखकर हैरान होता है और कहता है कि जियानवू शुआंग ने मुझे बचाने के लिए ही मुझे क्लिफ से नीचे फेंक दिया था ताकि मुझे ज़्यादा चोट ना लग पाए और इनकी पावर से देख कर लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट बराबर ही पावरफुल होंगे। डुयांग कहता है कि अगर वो मुझे नीचे ना फेंकता तो शायद से मैं उनकी पावर से भी ज़ख्मी हो सकता था और भलाई इसी में है कि मैं जल्दी से यहाँ से दूर चला जाऊँ। तो लुयांग ऐसा करता है और उस जगह से दूर चला जाता है। इधर यहाँ पर ली जुए और जियांग मुशवान एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ली शुए अपनी ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है तो जियान वो शुआंग भी अपनी जायंट क्रिस्टलाइट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की चपेट में लुयांग भी आकर बहुत दूर जाकर गिरता है। जियान वो शुआंग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर वो दोनों अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके क्लोज कॉम्पैक्ट करने लगते हैं। लुयांग कहता है कि इनकी बैटल तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है और वो उनकी बैटल देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था और कहता है कि ये स्वॉर्ड किंग रैलम पर हैं, मगर उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि दो गॉड्स आपस में फ़ाइट कर रहे हैं। इधर जियान वो शुआंग और ली जुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करके खुद को डिफेंस भी कर रहे होते हैं। इधर जियानवू शुआंग ली शुए के ऊपर अटैक कर देता है और ली शुए एक शील्ड बनाकर उस अटैक को रोकने लगता है, मगर उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और ये अटैक नाकाम कर भी देता है। तभी वो भागते हुए कहता है कि तुम्हें अपने मिशन का भी नहीं पता, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी स्वॉर्ड आर्ट को बढ़ाने के लिए हो और एक दिन आएगा जब मेरी गोल्ड स्वॉर्ड तुम्हारे ब्लड का टेस्ट चखेगी और अभी तो मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। ये देखकर जियान वो शुआंग भी उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। तो यांग ये देखकर कहता है कि आज तक मैं जिन भी मास्टर से मिला हूँ ये दोनों उन सब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और अगर मैं कभी स्वॉर्ड किंग बन गया तो उस ली शुए को ज़रूर सबक सिखाऊंगा और उसको बताऊंगा कि आखिर एक कमज़ोर को सताने की क्या सज़ा मिलती है। और ऐसा ही कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर सीमिंग आ जाता है, मगर यांग अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है और उसको कहता है कि तुम कौन हो। तो सीमिंग कहता है कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन तुम अभी ब्लडी वेस्टलैंड के बहुत ज़्यादा अंदर आ चुके हो, इसीलिए हमें यहाँ पे पहले बाहर जाना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करके नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करनी है, सॉरी।